दोस्तों, एक लड़की होती है जो किसी लड़के से प्रेम करती है और जब उसके माँ बाप दूसरे लड़के के साथ उसकी शादी कराने की बात करते हैं तो वह उसका पुरजोर विरोध करती है। और जब माँ बाप के सामने उस लड़की की नहीं चलती, वो मजबूर हो जाती है तो वह अपने पिता के वचन के आगे झुके। और जब उसकी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ होती है तो ससुराल पहुंचने के बाद भी उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो मेंटेलिटी है, वो उसमें परिवर्तन नहीं होता। और वो बार बार प्लानिंग्स बनाती है कि उसने उसके प्रेमी के साथ कहीं भाग जाना है। लेकिन जिस दिन वह भागने की फिराक में होती है, जब वह अपने पति के द्वारा लिखी गई डायरी को पढ़ती है तो उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद न सिर्फ उसकी विचारधारा बदल जाती है, बल्कि वह अपने प्रेमी को छोड़कर अपने पति के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाती है, बेबस हो जाती है। ऐसा क्या लिखा था इस डायरी में जिसने इस लड़की को अपने ससुराल में ही अपने पति के साथ रहने पर मजबूर कर दिया, अपने पिताजी की बात को, उसकी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उसको मजबूर किया। ये सब हम आज की कहानी में जानने वाले हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी अर्जुन सर पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये कहानी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, उन लोगों को भी इस कहानी को सुनने का, इस कहानी के मैसेज का उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। इसलिए इस कहानी को दूसरे लोगों के पास शेयर भी करें। दोस्तों, आज की हम सच्ची घटना जो आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है राज्य असम की। असम का एक खूबसूरत सा जिला है जिसका नाम है शिवसागर। शिवसागर जिले में एक गांव पड़ता है जोरहाट। जोरहाट की रहने वाली अमृता गोगोई एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और उसके पिताजी उस बच्ची की सपोर्ट करने के लिए कि वो बच्ची पढ़ लिख कर कुछ अच्छा सा जॉब प्राप्त कर ले, अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर ले, ताकि वह भविष्य में अपने जीने का अपना आधार चुन सके, अपने भविष्य की नींव रख सके। इसलिए उसके पिता उस अमृता गोगोई को बहुत पढ़ाना चाहते थे, बहुत लिखाना चाहते थे। पूरी फैमिली उस बच्ची को सपोर्ट करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है तो माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है कि वो अपनी बेटी के हाथ पीले करें, उसको ससुराल भेजें, ना सिर्फ उसका घर बसाएं बल्कि अपनी जो जिम्मेदारी है, जो अपनी परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी फॉलो करें। इसी पर्पज के लिए जब पिता घर से निकलता है तो बहुत सारे लड़कों को जब वो देखता है और घर में आके अपनी पत्नी से बातें करता है कि आज मैंने फला जगह गया, वहां पर मैंने ऐसा लड़का देखा, बट उसमें ये कमियां, उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल सामने घर में आने लगे तो अमृता गोगोई भी उन बातों को चुपके चोरी सुना करती थी। तो शुरुआत में तो वह सोचती रहती है कि उसने तो अपने प्रेमी के साथ ही विवाह करना है, क्योंकि अमृता अपने ही कस्बे के एक दूसरे लड़के के साथ जो ग्रेजुएशन का छात्र था वह उससे प्रेम करती थी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह खुल करके अपने माँ बाप के सामने आए और कहे कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार शादी करूंगी। तो जब बार बार चर्चा आगे बढ़ने लगी तो एक दिन अमृता गोगोई अपने माँ के पास आती है। उस समय अमृता गोगोई के जो फादर थे वो अपने काम से बाहर गए हुए थे। तो वह लड़की अपने माँ से कहती है कि माँ, इतनी जल्दबाजी क्या है कि आप लोग मेरी शादी करना चाहते हो। तो माँ ने कहा कि बेटा, जल्दबाजी तो कुछ नहीं, लेकिन माँ बाप की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों से हमें निवृत्त होना है, क्योंकि बाकी के और छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, उनकी भी हमें शादी करनी है। इसलिए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे करके हम शादी करते चलें, ताकि जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो भी थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाए। तब अमृता गोगोई अपनी माँ को बताती है कि माँ, दरअसल मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। वह ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है और एक्चुअली वो है तो मुझसे सीनियर, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पैसे वाला है, बहुत नेक इंसान है। एक बार जरूर आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उससे मिले, तो मुझे यकीन है कि आप लोग उसके साथ मेरी शादी करने के लिए एग्री हो जाएंगे। तो जब अमृता गोगोई के फादर अपने काम से घर वापस आते हैं तो अमृता गोगोई की माँ अपने पति से बात करती है, उस बच्ची के फादर से बात करती है और कहती है कि अमृता कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वह शादी करना चाहती है। जब उसका एड्रेस पता करके अमृता गोगोई के फादर
उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो पता चलता है तो वो लड़का तो पहले से शादीशुदा है और उसका जो व्यवहार है वो एक फ्रॉड व्यवहार है उसका। वह ना जाने कितनी लड़कियों के साथ अब तक प्रेम का नाटक कर चुका है, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाता है और प्रेम का इतना भूत सवार कर देता है कि वो लड़कियां उसके साथ भागने के लिए मजबूर हो जाती हैं। और जब वो भागती हैं तो अपने साथ घर का सभी जेवर, सोना चांदी, नकदी, जितना भी घर में रुपया पैसा होता है वो सब उसके साथ लेकर के भाग जाती हैं। और 10 से 15 दिन बाद वह उन लड़कियों को धोखा देकर उन्हें छोड़ देता है, उनकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लेता है। तो जब इस प्रकार की कहानियां अमृता गोगोई के फादर को मिली तो उन्हें लगा कि उसकी बच्ची ने जो डिसीजन लिया है वह निश्चित रूप से गलत है, उसका भविष्य तबाह हो जाएगा, वह जीवन में कभी सुख से नहीं रह पाएगी। इसलिए वह शाम जब घर वापस आते हैं तो अपने सभी बच्चों को घर में सामने बैठाते हैं, अमृता को भी बैठाते हैं, अपनी मैडम को बैठाते हैं और सब लोगों के सामने अमृता को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा जिस लड़के से आप प्रेम करती हो, जिससे तुम शादी करना चाहती हो, दरअसल वो एक फ्रॉड लड़का है। ना जाने अब तक वह ऐसे कितने घटनाओं को अंजाम दे चुका है, ना जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुका है। उसके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियां हैं वे सभी कहानियां कहीं ना कहीं उसके बुरे चरित्र को दोहराती हैं, उसके बुरे चरित्र का प्रदर्शन करती हैं। समाज में वह निहायत ही एक ऐसी किस्म का लड़का, एक ऐसा चरित्र बना हुआ है जिसके विषय में जब भी समाज के लोगों से बात की जाती है तो समाज के लोग हमेशा उसको नकारा कहते हैं, मक्कार कहते हैं। इसलिए मैं एक पिता होने के नाते तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरी बच्ची किसी भी प्रकार से इस लड़के के साथ हमने विवाह नहीं जोड़ सकते हम लोग, क्योंकि हम जानबूझकर अपनी बच्ची का जीवन तबाह नहीं कर सकते। लेकिन जब इस बात को अमृता गोगोई ने सुना तो उसे बहुत अजीब सा लगा, वो यकीन नहीं कर पा रही थी। और दरअसल आजकल के जो नौजवान हैं उनको माँ बाप की बात पर भरोसा होता भी कहाँ है। वो समझते हैं कि माँ बाप उनके साथ गलत निर्णय करने वाले हैं, लेकिन ये आजकल के नौजवानों की बहुत बड़ी भूल है, जिसे हम एक ब्लंडर मिस्टेक भी कह सकते हैं, जिसमें वो ये भूल जाते हैं कि जिस इंसान ने उनको जन्म दिया, उनकी उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, छोटी छोटी बातों से लेकर इतनी खूबसूरत बड़ी सी दुनिया दिखाई, और जब वही लोग उनकी जिंदगी का फैसला करते हैं, उनका जीवन साथी चुनते हैं, तो उन बच्चों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके माँ बाप गलत हैं और वो बच्चे सही हैं। लेकिन मैं एक अध्यापक हूँ और आप लोगों को कहानी भी सुनाता हूँ, तो एक अध्यापक होने के नाते और एक स्टोरी टेलर होने के नाते मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि माँ बाप का गलत कदम कभी हो ही नहीं सकता। माँ बाप अपने बच्चों के विषय में जो भी कदम उठाते हैं वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय होता है, बहुत सकारात्मक होता है। माँ बाप अपने बच्चे के हर एक्टिविटीज में खुशियां ढूंढना चाहते हैं, उसके भविष्य के सपनों को लेकर बहुत सजग रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस लड़की के दिमाग पर तो प्रेम का भूत सवार था, सो मानने वाली कहाँ थी। इसलिए माँ भी बार बार समझाती है, तमाम रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, उसके ननियाल से उसके मामा मामी तमाम लोग आते हैं और उस बच्ची को समझाते हैं कि मेरी बच्ची जिसके साथ तुम शादी करने वाली हो, जिसके साथ तुम विवाह करने की बात कर रही हो, वो है बहुत ही मक्कार किस्म का लड़का है, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ना सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा, अगर बाय द वे हुआ तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेता है, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा है। और अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वैवाहिक जीवन में जो तुम्हारे बच्चे होंगे उन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कहाँ भटकोगी, कहाँ जाओगी, क्योंकि अगर तुमने पिता की बात नहीं मानी तो ऐसी बेटियों के लिए माँ बाप के जो पिता का जो घर होता है उसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन अमृता गोगोई किसी भी व्यक्ति की बात सुनने को हरगिज तैयार नहीं थी। तो जब पिता इस उलझन में पड़ा हुआ था कि नहीं मेरी बेटी को मानना होगा, इसलिए वो बार बार अपना दिमाग घुमाने की कोशिश करते हैं कि कोई एक ऐसा नेक लड़का मिल जाए जिसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। दोस्तों एक दिन की बात है, अमृता गोगोई के फादर शाम को चारपाई पर लेटे हुए थे, तभी उनके दिमाग में एक पुरानी स्मृति याद हो आती है। उस स्मृति के अकॉर्डिंग वो एक दिन जब जिला अस्पताल गए हुए थे, उन्होंने अपने लिए कुछ दवा लानी थी, तो उस अस्पताल में वो एक लड़के से मिले थे। उसकी माँ एक घातक बीमारी से परेशान थी, उसको ब्लड की जरूरत थी, उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन होना था। तब उस समय उस लड़के ने अमृता गोगोई के फादर के पैरों को पकड़ा और वो गिड़गिड़ाकर उनसे रो रहा था, कह रहा था कि अंकल जी प्लीज आप मेरी माँ की जान बचा लो, मेरी माँ को ब्लड की जरूरत है,
अगर मेरी माँ को ब्लड नहीं मिल पाया तो उसकी मौत हो जाएगी, मैं बेसहारा हो जाऊंगा, मैं एक अनाथ बालक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता तो दुनिया छोड़कर पहले ही जा चुके हैं, माँ के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो जब उस बच्चे को उन्होंने गिड़गिड़ाते देखा तो एक मानव होने के नाते हर इंसान का हृदय पिघल ही जाता है। और उस समय अमृता गोगोई के फादर ने उसको ब्लड भी डोनेट किया, और ब्लड डोनेट करके उन्होंने उस बच्चे की माँ की जिंदगी बचा ली थी। तो वो दृश्य उनको याद आ जाता है कि वो कितना नेक लड़का था, बहुत अच्छा इंसान था, उसका जो व्यवहार, बात करने का ढंग मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अपनी बेटी अमृता का विवाह उसी लड़के के साथ कर देता हूँ। इसलिए वह उस लड़के से मिलने की योजना बना लेते हैं, और योजना बनाकर वो रात के समय आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सवेरे का वक्त होता है, वो अपनी गाड़ी उठाते हैं और उस लड़के के एड्रेस पर उसके घर पहुंचते हैं, उस लड़के से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा, आपने मुझे पहचाना? तो वह लड़का उससे कहता है कि हाँ अंकल जी, मैंने पहचाना, आप वही हैं जो जिन्होंने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करके मेरी माँ की जान बचाई थी। और मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था कि जीवन में अगर उसके लायक कोई काम हो तो वह उनकी खिदमत में, उनकी सेवा में, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। सो अंकल जी, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, मेरे लायक अगर कोई आदेश हो तो मुझे आप बताओ। तब अमृता गोगोई के फादर उस बच्चे से कहते हैं कि एक्चुअली बेटा, मेरी बेटी अब शादी योग्य हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए कोई नेक लड़का मिल जाए। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे सिवाय मुझे कोई दूसरा लड़का अच्छा दिखता नहीं। आप अच्छा खासा कमाते भी हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, और आपका जो व्यवहार है समाज में सभी लोग उस व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। तो एक पिता होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ बेटा, कि तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लो, तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। तो जैसे ही वह बालक अमृता के फादर के इस विनती को सुनता सुनता है, वह तुरंत एग्री हो जाता, कहता है उनसे कि अंकल जी, ये तो आपका बड़ा एहसान है, आपका बड़प्पन है, जो आप मेरे साथ अपनी बच्ची की शादी करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया, इसलिए मैं वादे से मुकर नहीं सकता। और वह अमृता गोगोई के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक निश्चित तारीख की जाती है और उस निश्चित तारीख पर ढेर सारे रिलेटिव्स एकत्रित होते हैं। चारों तरफ जश्न का माहौल था, चारों तरफ खुशियां फैली हुई थी, तमाम लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच रहे थे, तमाम लोग डीजे पर अपना डांस कर रहे थे, खाना खाने वाले खाना खा रहे थे। और दूसरी तरफ अमृता गोगोई और उस लड़के के साथ विवाह की रस्में निभाई जा रही थी। धूमधाम से शादी हुई, और शादी के बाद अमृता गोगोई को उसके ससुराल के लिए उसके पिता ने सहर्ष विदा कर दिया। जब अमृता गोगोई अपने ससुराल पहुंचती है, तो वह ससुराल में जाकर उसकी जो सास थी, क्योंकि वह घर में हमेशा अकेली रहती थी, उसके ससुर तो थे नहीं, वो तो पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे, और वह लड़का हमेशा अपने जॉब पर काम पे चला जाता था। तो वह उस महिला के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, उसके साथ जो बातचीत का जो अंदाज था, जो तरीका था, वो बेहद ही अभद्र था। तो वह महिला भी बड़ी तंग आ चुकी थी उससे। तो कहीं ना कहीं उसका अपनी एक योजना थी कि उसके फादर ने भले ही उसकी शादी जबरदस्ती उस लड़के के साथ की है, लेकिन उसने तो एक दिन अपनी योजना के मुताबिक, अपनी प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग अपने प्रेमी के साथ उसको भाग जाना है। तो उसके दिमाग में ये भूत सवार चलता रहता है। धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो लगभग 1 साल का वक्त हो जाता है, और 1 साल के वक्त के दौरान अमृता गोगोई ने एक बार भी एक जो घर की बहू होती है उसकी हैसियत से उसने परिवार में कोई किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे वो अपने पति का दिल जीत सके, अपनी सास का दिल जीत सके। और वह वक्त आने पर जब भी उसको मौका मिलता, वह अपने मोबाइल फोन से अपने प्रेमी से संपर्क करती और उसके साथ भाग जाने की योजना बनाती। तो जब भी वो भागने की योजना बनाते थे तो उसका प्रेमी बार बार उससे एक ही बात कहता था कि जब भी तुम घर से निकलो, आपने घर का पूरा जेवर और जो भी नकदी है उसको साथ लेकर आना होगा, क्योंकि हम लोगों को जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे उसको सपोर्ट करेगा, कैसे रख पाएगा। तो ये सब बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं कि वो जिस दिन भी घर से भागेगी, वह अपने ससुराल का पूरा जेवर और नकदी लेकर भागेगी। लेकिन जब वो एक दिन योजना बना ही लेती है कि आज उसने भाग जाना है, तभी वह घर में एंट्री करती है और अपने पति के कमरे में जाती है, उसका अलमीरा खोलती है, और अलमारी खोलने के बाद वह जितना भी जेवर रखा हुआ था उसको अपने बैग में पैक करती है, अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी उसको उसी अलमारी में एक डायरी मिल जाती है। वह एक ऐसी डायरी थी जिसमें उसका पति डेली मॉर्निंग से लेकर
इवनिंग तक, नाइट तक, जब भी जागने से लेकर सोने तक की जितनी भी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज होती थी, उन एक्टिविटीज को वो अपनी डायरी में नोट करता था। आप कह सकते हैं कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग डायरीज। जितनी भी उसकी अपनी एक्टिविटीज होती थी वो सब मेंशन करता था। जो महत्वपूर्ण इवेंट्स होते थे, घटनाएं होती थी, उन सभी घटनाओं को वह डायरी में मेंशन करता था। तो उसे लगता है कि जब डायरी मिल गई है तो उसने उस डायरी को जरूर पढ़ना चाहिए। तो जब अमृता गोगोई उस डायरी को पढ़ती है तो एकदम उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसका पति उसको कितना चाहता है, उससे कितना प्रेम करता है। क्योंकि उसने डायरी में जब पढ़ा तो डायरी में लिखा हुआ था कि अंकल जी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी माँ की जान बचा लोगे। आपने मेरी माँ की जान भी बचाई। उस दौरान मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं हमेशा आपकी जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। जो भी मुझे आदेश दोगे मैं उस आदेश को मानूंगा। तो आपके आदेश के अनुसार मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी मुझे अपना पति नहीं मानती। मुझे उसने आज तक कभी प्रेम नहीं दिया। 1 साल का समय हो गया, उसने कभी मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। मैंने कभी उससे जिद भी नहीं की। लेकिन मैं भले ही अपनी पत्नी की नज़र में एक अच्छा पति नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने ससुर की नज़र में एक बहुत अच्छा दामाद जरूर हूँ। और उसने आगे डायरी में ये भी लिखा कि मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी किस व्यक्ति से प्रेम करती है, उसके साथ भाग जाना चाहती है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को वक्त आने पर एक दिन जरूर बताऊंगा। तो वह जिस इंसान से प्रेम करती है, जिसके साथ वो अपना घर बसाना चाहती है, जिसके साथ भागकर वो अपनी दुनिया सजोना चाहती है, वह एक बेहद बदतमीज, निकम्मा और आवारा व्यक्ति है। वह पहले से शादीशुदा है। उसका काम ही लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ फ्रॉड करना है, उनसे जेवर, धन, संपत्ति ये सब लूटना है। तो जैसे वो सब स्टेटमेंट पढ़ती है तो उसे याद आ जाता है कि हाँ, उसका पति जब भी भागने की बात करता है तो वो हमेशा यही कहता है कि उसने अपने घर से जेवर लाना होगा, बहुत सारा पैसा लाना होगा। तो अचानक से इसका दिमाग ठनकता है। तभी वो और आगे सामान तलाशती है तो उसको एक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं पॉलिसी के। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसके हस्बैंड ने उसका 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा रखा था, ताकि बुढ़ापे की अवस्था में वो पैसा उन दोनों का सहारा बन सके, उनके बच्चों का सहारा बन सके। तो जब से ये सब उसने डायरी और जो डॉक्यूमेंट्स देखे, उसके अकॉर्डिंग उसे लगा कि एक सामने वाला व्यक्ति जो मेरा जीवन साथी बन चुका है, वह मेरे भविष्य के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में उसने अभी से इतनी सकारात्मक सोच बना रखी है। और जो दूसरा व्यक्ति है, जिसे मैं अपना प्रेमी कहती हूँ, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, निश्चित रूप से वह फ्रॉड है। क्योंकि ऐसा ही मेरे पिता ने बोला, समाज के लोग भी ऐसा बोलते हैं। इसलिए अमृता गोगोई अपनी विचारधारा बदल लेती है और उसके बाद अपने प्रेमी से बात भी नहीं करती। उसके साथ जाने की योजना भी कैंसिल कर देती है। अपनी सासू माँ को बहुत प्यार कर देने लगती है। घर की सभी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगती है। जो भी घर का काम काज था वह स्वयं करती थी। आज अमृता गोगोई का पूरा जीवन बदल चुका है। वह बहुत बेहतर बेहतर ढंग से एक पति पत्नी के रूप में दोनों लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और उनके जीवन में जो कलेश था, वह कलेश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। आज अमृता गोगोई के पास एक छोटी सी बच्ची है, जिसने 2 महीने पहले ही अभी जन्म दिया है। बहुत सुंदर बच्ची है वो। उस बच्ची को लेकर दोनों पति पत्नी बहुत सजग है। उसको पढ़ाना चाहते हैं, नेक इंसान बनाना चाहते हैं, उसके सपनों को वो नए पंख देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। जो भी पति पत्नी है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अपने कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से उनमें आपस में दरार आ जाती है, तो मैं आपका भाई होने के नाते, आपका मित्र होने के नाते, आप सभी दर्शकों को ये सलाह देना चाहता हूँ, ये परामर्श देना चाहता हूँ कि प्लीज, अगर आप में अपने व्यक्तिगत कारणों को लेकर कोई मतभेद है तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर हमने अपने परिवार को टूटने से बचाना है तो हमें अपने स्वार्थ की भावनाओं को समाप्त करना होगा। तो दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई सच्ची कहानी में। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।